Good morning, dear student. I am Firoz Khan, lecturer in physics at संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौल। सबसे पहले तो मैं सभी स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहूँगा जो हमारे विद्यालय का विज्ञान वर्ग का जो परीक्षा परिणाम है 99.10% रहा है। तो आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाइयाँ, सबका आभार। और आपको बता दूं मैं कि पीसीएम के अंदर जो टॉप है पारुल सोरलिया 94% जो टॉप हमारे स्कूल में इंग्लिश मीडियम में रही है। अब आगे हम जो उदाहरण कर रहे थे पिछले वीडियो में, जैसे हमने चैप्टर नंबर 8 के 1.8 शायद हो गया था और 1.9 आज हम करेंगे आगे के उदाहरण। तो जो विद्यार्थी लगातार वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनसे ये है कि अपनी जो पढ़ाई है वो नियमित रूप से जारी रखें। देखिए आगे जो 1.9 का उदाहरण है वो क्या है। 2 point charges 9e and 4e are located at a distance of from small r each other। देखो दो बिंदु आवेश है, क्या है, दो बिंदु आवेश। एक बिंदु आवेश जो है उस पर आवेश का मान 9 इलेक्ट्रॉन के इक्वल और दूसरा जो बिंदु आवेश है उस पर आवेश का मान है वो 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और ये दोनों आवेश जो हैं वो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। ये दोनों जो आवेश हैं वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। आगे क्या बोल रहा है, where should another charge small qb is placed on the line joining the two charges so that they are in equilibrium। यानी ये कहा गया है इन दोनों आवेशों के बीच में इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य या कहीं भी एक अन्य आवेश रखा गया है और इस अन्य आवेश का वैल्यू या परिमाण कितना है, स्मॉल q है। आपको यह कहा गया है कि इस आवेश को इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर बिंदु A से या B से कितनी दूरी पर रखा जाए कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है साम्य अवस्था, स्थिर अवस्था में हो। या ये कहते हैं कि इस आवेश पर कार्यरत जो बल है उस बल का मान कितना हो, 0 हो। जैसे मैं बात करूं इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है उस बल को बोलेंगे F1 और इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा उस बल को बोलेंगे हम F2। ठीक है, हम लिखें प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार हम क्या लिख सकते हैं कि इस आवेश पर, कौन से आवेश पर, स्मॉल q आवेश पर जो कुल बल है उसका जो मान है ना वो कितना होगा, 0 होगा। या आप ये कह सकते हैं F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि F1 बराबर किसके होगा, F2 के। भाई दिशा इनकी अलग होगी, दिशा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अलग होगा, परंतु दोनों बलों के मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कह सकते हैं। हम ये मानते हैं कि मान लीजिए बिंदु A से ये स्मॉल q आवेश है ना वो कितनी दूरी पर है, अक्ष दूरी पर स्थित है। और यदि ये अक्ष दूरी पर स्थित है तो इधर वाली जो दूरी है ना वो बचेगी r माइनस अक्ष। क्या बचेगी, r माइनस अक्ष। अब ये दूरी r माइनस अक्ष बचेगी तो ध्यान दीजिए, अब r माइनस अक्ष बचेगी। देखिए यहां पर F1 प्लस F2 इक्वल टू 0 होगा क्योंकि कुल बल इस स्मॉल q आवेश पर 0 होगा। अब हम इनका मोड निकालें तो ऐसे लिख सकते हो आप, F1 बराबर क्या लिख सकते हो, F2। बल F1 का मान कूलॉम के नियम से निकाल
निकालेंगे के Q1 की जगह 9e, Q2 की जगह स्मॉल q और बटा r स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे x स्क्वायर। इसी प्रकार F2 बल का मान कितना आएगा k q की जगह स्मॉल q और इसकी जगह 4e और बटे बीच की दूरी हो जाएगी r माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, k से k क्या हो गया कैंसिल, q से q क्या हो गया कैंसिल, e से e क्या हो गया कैंसिल हो गया। हमारे पास बचेगा क्या 9 बटा x स्क्वायर बराबर 4 बटा r माइनस x का होल स्क्वायर। हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, और जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ऐसे लिखेंगे रूट 9 बटा x स्क्वायर बराबर रूट 4 बटा r माइनस x का होल स्क्वायर। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, x स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा x, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और ये बचेगा r माइनस x। इसको और आगे हल कर लें, हल करें तो इनको हल इस प्रकार से किया जाता है कि इनको वज्र गुना कर लें, तो 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएंगे, 3 को r से गुना करेंगे 3r और 3 को x से गुना करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। ये माइनस 3x इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3x बराबर 3r, और 2 और 3 होते हैं 5, तो आप इसको लिखेंगे 5x बराबर 3r, या फिर x का मान निकालना हो ना तो x बराबर आ जाएगा 3 बटा 5 इंटू r। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 9e जो आवेश है उससे स्मॉल q आवेश को कितनी दूरी पे रखेंगे 3r बटा 5, इतनी दूरी पे रखा जाएगा। या ये कह सकते हैं कि 4e जो आवेश है इससे कितनी 2r बटे 5 दूरी पे रख दो इसको। एक ही बात, तब ये कौन सी पोजीशन में आएगा साम्य अवस्था में आएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है जिसे हम 1.10 का क्वेश्चन बोले, इस ये क्वेश्चन भी देखा जाए तो सेम क्वेश्चन 8.9 की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया, और वो बदलाव क्या कर दिया उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए हमें ये कह दिया कि 2 पॉइंट चार्जेस, वही बात है कि 2 बिंदु आवेश या 2 बिंदु आवेश जो है वो हमें दिए हुए हैं, और इन दोनों बिंदु आवेश पर क्या कर रखा है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है परिमाण, तो 2 बिंदु आवेश जिनका परिमाण कैपिटल Q है और आर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम ईच अदर, और दोनों जो आवेश दिए हैं बिंदु आवेश कैपिटल Q, ये भी कैपिटल Q, इन दोनों के बीच की दूरी ईच अदर, बीच की दूरी, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है ना वो कितनी है स्मॉल r है। ठीक है, हम ये बिंदु A मान लेते हैं, इसको बिंदु क्या मान लेते हो आप B मान लेते हो। आगे क्या कह रहा है एट द मिड पॉइंट बिटवीन देम ए थर्ड चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉल q। आपको कह गया कि इससे इन दोनों आवेशों का मिड पॉइंट होता है मध्य बिंदु, तो इस इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच का बिंदु ये स्मॉल q हो गया। बिंदु तो आप C ले लें और ये कहते हैं कि आप यहां पर आवेश क्या रखें स्मॉल q रखें। क्या कह दिया what should be its value and nature so that the system remains in maximum equilibrium। इस क्वेश्चन में ये कह दिया हमें कि इन दोनों आवेशों के बीच में एक अन्य आवेश रखा हुआ है स्मॉल q आवेश है, उस पर कितना आवेश है स्मॉल q, तो इस आवेश का परिमाण कितना होना चाहिए और इस आवेश की जो प्रकृति है वो कितनी होनी चाहिए, ये पूछा है।
तो ध्यान दीजिए, मैं आपको बता दूं, पहले जैसे ये दोनों आवेश थे तो इनके बीच बल लग रहा था प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण बल लग रहा था, तो उस बल को मैं F1 मान लूं। क्या मान लूं उसको? F1। उस बल को हम F1 बोल दें, F1 बल हो गया। अब ये आवेश रखेंगे स्मॉल q, तो ये आवेश रखने पर इक्विलिब्रियम पोजीशन या साम्यावस्था में ये कब आएगा? एक स्थिति में आ सकता है साम्यावस्था में। कब? जब इतना ही बल इसके ऊपर कार्य करे, और वो बल कैसा होना चाहिए? आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, वो हम इसके नेचर से निकालेंगे। आवेश का जो नेचर आएगा या नेचर, ये आप ये समझेंगे कि आवेश की प्रकृति कैसी आएगी, वो प्रकृति से हम निर्धारित करेंगे कि वो बल आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो देखिए हम इससे को ऐसे लिख दें कि प्रश्नानुसार भाई ये जो बल है ये तो दोनों के बीच में है, और इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है जिसको संतुलन अवस्था में रखना है, उसके लिए आप बल ले लीजिए F2। और मैं आपको बता दूं ये जो बल F1 और F2 जो है ना, ये परिमाण में आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। परिमाण में बराबर समझ लीजिए, या फिर आप ऐसे मान लीजिए कि ये दोनों बल हैं, इन दोनों बलों का योग जो है ना वो कितना होगा? 0। कितना होगा? 0 होगा। अब जब दोनों बलों का योग 0 होगा तो आप पहले बल का मान लिखो K, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q अपॉन R², तो R² आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको कहा जाए दूसरा बल, तो K स्मॉल q कैपिटल Q बटा बीच की दूरी R बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा? 0। ये जो मान है प्लस का, इसको इधर ले जाओगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। आप इसे यूं भी लिख सकते हो K Q² बटा R² बराबर माइनस K Q कैपिटल Q R² बटा 4। देखिए कैसे के कैंसिल हो गया, Q² टू Q कैंसिल हो गया, और R² टू R² कैंसिल हो गया। ये 4 ऊपर आ जाएंगे। आप इसे से लिख सकते हो कैपिटल Q बराबर माइनस 4Q, या Q इक्वल माइनस Q अपॉन 4। तो जो आवेश हम इन दोनों आवेशों कैपिटल Q जो आवेश है ना, इन दोनों आवेशों के बीच में जो अन्य आवेश रख रहे हैं ना मध्य बिंदु पर, उसका मान इन दोनों आवेशों का 1/4 होगा। प्रकृति नेगेटिव आ रही है, यहाँ पे ऋणात्मक आ रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि बल जो अब लगेगा वो कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, और देखो बल के अंदर ऋणात्मक चिन्ह किस बात को प्रदर्शित करता है कि जो बल है वो कैसा है? ऋणात्मक है। इसके बाद अगला जो न्यूमेरिकल हमारा आता है 1.11 का जो न्यूमेरिकल है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये न्यूमेरिकल क्या है कि 4 इक्वल चार्जेस ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम। उदाहरण नंबर 1.11, और क्या है कि 4 समान आवेश हैं, और ये जो आवेश हैं ये एक्स पे रखे हुए हैं। तो गिवन जो है, मैंने पहले भी कहा न्यूमेरिकल करने के लिए आपको दिया हुआ है ना, उसको नोट करने। तो 4 आवेश हैं, तो Q1 Q2 Q3 और Q4 चारों समान है, तो मैंने चारों को समान कर दिया, और बराबर मैं लिखूं स्मॉल q, ये कितना है? 2 माइक्रोकूलम है, तो इसको आप ऐसे लिख लें 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। आगे क्या कहा गया इसके अंदर? दे आर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर में सॉरी ये दूरी। आपको ये कहा गया है कि ये चारों जो आवेश है ना, देखो मैं ये एक्स एक्सिस मान लेता हूं। कौन सा एक्सिस है ये? एक्स एक्सिस, ठीक है। और एक्स एक्सिस में मैं बता दूं आपको, इस पॉइंट को जो है ना, इसको मैं मूल बिंदु मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? इसको मूल बिंदु। और ये चारों जो आवेश है ना, कितने आवेश? चारों आवेश हैं, ये इस प्रकार से रखे हुए हैं क्योंकि दे आर लोकेटेड एट ए
सेंटीमीटर, देखो मैं आपको बता दूं, आप ये मान सकते हो कि चारों आवेशों को रखना है। देखो 1 2, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। अब इनको रखना इस प्रकार से है, ये तो Q1 हो गया, ये Q2, ये Q3, ये Q4, ठीक है। आवेशों को रखना इस प्रकार से है, ये तो है 2 सेंटीमीटर पे, और ये कितने पे है, ये तो 2, ये 4 पे, ये 6 पर, और ये कितने पर, 8 पर। ये दूरियां दी हुई है इनके बीच की। आगे क्या कहा गया इसमें, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज लोकेटेड एट 2 सेंटीमीटर। हमें बल निकालना है, परिणामी बल। कौन सा बल निकालना है, परिणामी बल निकालना है। और परिणामी बल किस पे निकालना है, जो आवेश है और वो कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर दूरी पे। देखो इन आवेशों को आप इस प्रकार से रखेंगे, जैसे ये तो अक्ष बराबर 0 हो गया, ये 2 गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ऐसे रखेंगे हम। प्रश्न में इस प्रकार से दिया हुआ है, हमें इस आवेश पर बल निकालना है, इस आवेश पर, ठीक है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी रह गई, 2 सेंटीमीटर, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी रह गई, 2 सेंटीमीटर, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी रह गई, 4 सेंटीमीटर। कितनी दूरी रह गई इनकी, 4 सेंटीमीटर। एक आवेश और रखना पड़ेगा हमें, 4 आवेश है ना, Q1, Q2, Q3 और एक आवेश और रहेगा इसमें। ये 2 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर पे है, कितने पे, 4 पे। तो ये तो बीच की दूरी कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी, और इनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी, ये 6 पर है, कितनी पर है, 6 पर, 6 सेंटीमीटर। अब आप देखिए इनके बीच में बल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बल। तो बल निकालेंगे, आवेशों को रिप्रेजेंट करें एक्स एक्सिस पे, ध्यान दीजिए आगे। अब देखिए सबसे पहले हम इसके जो बल हैं उन बल की दिशाएं ज्ञात कर लें, बल जो है उसकी दिशाएं हैं वो क्या कर लें, ज्ञात कर लें। तो ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो ऐसे है कि स्थितियां x बराबर 0 पर, 2 पर, 4 पर और 8 पर ऐसे दी हुई है। जैसे प्रश्न के अंदर 6 सेंटीमीटर दिखा रखा है, तो वो नहीं है, 6 नहीं है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर पे है दूसरी स्थिति। 4 ही आवेश कर रखे हैं, तो 4 आवेशों की बात होगी। अब देखिए ये दोनों आवेश हैं, इन दोनों के बीच में बल लगेगा, बल लगेगा। हमें परिणामी बल निकालना है इस आवेश पर, Q2 आवेश पर। तो देखिए इस बल की दिशा जो है वो इधर होगी, आप इस बल को रिप्रेजेंट करेंगे F1 से। इन दोनों बलों के ऊपर बल लगेगा, उसकी डायरेक्शन इधर होगी F2, और इस बल की डायरेक्शन होगी F3। आप F1, F2, F3 के वैल्यू निकाल लो पहले। तो सबसे पहले हम F1 बल निकालें। F1 बल बराबर आएगा K Q1 Q2 और बटे R1 स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इनका वैल्यू रखता जाऊं, 9 गुणा 10 की घात 9, ये तो किसका वैल्यू, K का। Q1 का वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोकूलम, तो 2 गुणा 10 की घात -6, और Q2 का वैल्यू कितना, ये समान है ना, R1 स्क्वायर, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको हल करें और इसको हल करें तो ध्यान दीजिए F1 का जो मान है ना वो कितना आएगा, 9 गुणा देखो 10 की घात को हल कर लें, 6 और 6 12,
इधर 9 प्लस के हैं तो माइनस के 3 बच जाएंगे। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और बटा, देखो मैं एक बात और बता दूं आपको, इस बल की दिशा इधर है तो इधर प्लस एक्स एक्सिस और इधर है ना वो माइनस एक्स एक्सिस आएगा, तो माइनस वाली तरफ तो माइनस आई कैप लेना है, दिशा को रिप्रेजेंट करना है, इधर इधर दिखा रहा है तो आई कैप प्लस का आएगा। आई कैप एकांक सदिश है जो बल की दिशा को बता रहा है। 2 का वर्ग 4 और ये 10 की घात माइनस कितनी होगी 4, 4 से 4 कट गए तो F1 का जो मान है ना वो कितना आ जाएगा 9 गुना ये 10 की घात 4 ऊपर आ जाएगी प्लस के, तो 4 में से 3 गए 1 बचेगा आई कैप, तो हमारे पास F1 का जो मान है वो आएगा 90 आई कैप। ये किसका मान आ गया F1 का। हम इसी प्रकार बल F2 का मान निकाल लें और बल F2 निकालेंगे तो F2 वेक्टर बराबर आएगा, देखो दिशा इसकी इधर है तो आएगा, सूत्र में लगाऊं तो ऐसे लिखेंगे K Q2 Q3 अपॉन R2 का स्क्वायर, K की जगह 9 गुना 10 की घात 9, आवेशों के मान समान है तो आप लिखेंगे 2 गुना 10 की घात माइनस 6, 2 गुना 10 की घात माइनस 6 और बीच की दूरी देखिए Q2 आवेश और Q3 आवेश के बीच की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे 2 गुना 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आगे दिशा बताने के लिए लिखेंगे माइनस आई कैप, क्यों हम इस आवेश पर बल निकाल रहे हैं तो ये बल इसकी दिशा इधर आएगी। आप देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली सेम है ना, तो बस F2 का जो मान है ना वो आ जाएगा माइनस 90 आई कैप। F2 का जो मान है वो कितना आ जाएगा माइनस का 90 आई कैप। आप बल F3 निकालो, F3 निकाले तो सूत्र हमारे पास में है कि Q3 Q4 बटा R3 का होल स्क्वायर। अब K का जो मान है वो है 9 गुना 10 की घात 9, Q3 का जो वैल्यू है वो कितना है, Q3 का जो वैल्यू है वो है 2 गुना 10 की घात माइनस 6 वही, और इसका भी 2 गुना 10 की घात माइनस 6 बटे R3 स्क्वायर। अब देखो मैं आपको बता दूं ये 2 सेंटीमीटर पर है और ये 8 पर है, तो 8 में से 2 घटा दो कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे 6 इंटू 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सरल कर लें F3 वेक्टर बराबर, अब देखो इसकी दिशा नहीं बताई थी मैंने, इसकी दिशा भी इधर बल की, तो आप लिखेंगे यहां पर माइनस का आई कैप। आप इसे हल करें तो 9 गुना 10 की घात 9 इंटू ये 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 10 की घात माइनस के 6 और 6 कितने हो गए 12 बटा 6 को वर्ग होगा 36 और 10 की घात माइनस के 4। देखो 9 का पहाड़ा 4 वर्ग बोलते हैं 36 आते हैं, 4 से 4 कट गए, ये ऊपर आएंगे तो 10 की और आई कैप आएगा माइनस का, ये 4 ऊपर आएंगे 9 और 4 13, 13 में से 12 गए 1 बचेगा 10 की घात, तो 10 आई कैप किसका माइनस का। और कुल परिणामी बल निकालेंगे, कुल परिणामी बल किस आवेश पर Q2 आवेश पर, तो क्या आएगा F1 प्लस F2 और प्लस F3, आप इनको जोड़ दें तो 90 आई कैप प्लस माइनस 90 आई कैप प्लस माइनस 10 आई कैप, आप इसे लिखेंगे 90 आई कैप माइनस 90 आई कैप माइनस 10 आई कैप, 90 से 90 कट गए क्या बचेगा माइनस का 10 आई कैप। ये आ जाएगा 11.11 का उदाहरण और Q2 आवेश पर परिणामी बल की गणना हो जाएगी। इसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन हमारा आएगा वो है 1.12 और 1.12 का जो उदाहरण है वो क्या है कि 4 समान आवेश और प्रत्येक का जो वैल्यू है वो स्मॉल q है और ये एक वर्ग के शीर्ष पर रखे हुए हैं। किस पे रखे हुए हैं, एक वर्ग के शीर्ष पर रखे हुए हैं। उस वर्ग की जो भुजा है वो स्मॉल a है
बल की क्या करेंगे, गणना करेंगे। ध्यान दीजिए, यह उदाहरण किस प्रकार से करेंगे कि एक वर्ग, मैं मान लेता हूं ये वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया और इसके कितने शीर्ष होंगे, 4 शीर्ष। ए नाम दे दे, बी, सी और डी। प्रत्येक पर आवेश का मान स्मॉल क्यू है। कितना है, स्मॉल क्यू। और इस वर्ग की जो भुजा है ऐसे लिख लें, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। और इसका जो मान है वो कितना है, स्मॉल ए है। कितना मान है, स्मॉल ए। ठीक है, आपको बोला गया किसी भी एक आवेश पर आपको परिणामी बल की क्या करनी है, गणना करनी है। अब ध्यान दीजिए, परिणामी बल की कोई भी आवेश पर निकालो, जैसे हम इस आवेश से निकालें तो देखिए ये दोनों आवेश परिमाण में समान, प्रकृति भी इक्वल है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो बल का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, F1 मान लो इसको। इस आवेश पर ऊपर की तरफ देखिए समान आवेश है, ये भी बल लगाएगा, उसका डायरेक्शन इधर आ जाएगा, F2 बोल देंगे इसको। और एक बल ये लगेगा, ये भी लगाएगा इस पर, और ये बल लगाएगा, उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, F3। हो गया। हमें कुल बल निकालना है तो पहले हम F1 F2 निकालें। पहले तो आप F1 और F2 निकालो, फिर इन दोनों का परिणामी निकालो। तो पहले F1 निकालता हूं मैं। एक बात और बता दूं, वर्ग का जो विकिरण होता है, जैसे इसमें AC और आपको बोला जाए BD निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, √2a। ये √2a कैसे आता है ये मैं आपको बता देता हूं। वर्ग ये देखो एक समकोण त्रिभुज बन गया ना, तो ये ऐसे तो निकलेगा, AC निकालना है ना, तो रूट भाई पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर और ये आ जाएगा √2a। समझ में आ गया। इसकी आवश्यकता यूं पड़ी क्योंकि हम F3 का निकालेंगे मान कर, इसकी की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले हम F1 निकालें। F1 वैल्यू इक्वल कितना आएगा, दोनों आवेश दे रखे हैं तो k q1q q2bq बटे r स्क्वायर, बीच की दूरी कितनी है, a स्क्वायर। तो उत्तर आ गया इसके kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये F1 का मान आ गया। आप इसी प्रकार F2 निकालेंगे, ये भी इतना ही आएगा, kq qq इनटू अपॉन r a स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे, kq स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, a स्क्वायर। F1 आ गया, F2 आ गया, F3 और निकालो। तो पहले F3 कितना आएगा, k q इंटू q बटे इनके बीच की दूरी कितनी है, √2a। तो √2a का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा kq स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। F1 आ गया, F2 आ गया, F3 आ गया। पहले F1 और F2 का परिणामी निकालें तो इन दोनों के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो ये भी 90 आएगा। परिणामी बल को रिजल्टेंट वेक्टर से निकाल दो, R बोल दो उसको। और परिणामी का सूत्र 11वीं क्लास में बताया था कैसे निकालते हैं परिणामी, R बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा cos 90। देखिए R का जो सूत्र है वो ये होता है। अब R की जगह तो FR हो जाएगा, p की जगह F1, ये F1 और F2 आपस में बराबर है, तो F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F1 cos 90, cos 90 का मान 0। अब ये पूरा 0 गया तो FR इक्वल √2F1 स्क्वायर, FR इक्वल √2F1, √2 इंटू F1, F1 का वैल्यू हम रख देंगे। अतः कुल परिणामी बल हम ज्ञात करेंगे, तो कुल परिणामी बल ऐसे निकालेंगे, F टोटल बराबर एक तो बल जुड़ेगा F3 और एक जुड़ेगा FR। F3 का मान तो कितना है, kq स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस √2 इंटू kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। आप इसको हल करें तो kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर तो ले लें बाहर, तो बचेगा क्या, 1/2 प्लस √2।
ये उत्तर आ जाएंगे कुल परिणामी बल के।